नमस्कार। पिछले कई दिनों से एक मामला बड़ा गरमाया हुआ है और वो मामला दोस्तों हरियाणा की राजनीति से जुड़ा हुआ है। और मुझे आज लाइव क्यों आना पड़ा, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से कई तरह की भ्रामक पोस्टें सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि आखिरकार चल क्या रहा है हरियाणा स्टेट में। और दोस्तों, जब हरियाणा स्टेट के अंदर कुछ नया होने की बात करें, कुछ नया होगा या नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसा भ्रम, कुछ ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं जिसके बारे में सच हमें बताना ही होगा। और जिस तरह से आपने देखा कि हमने जो टाइटल लिखा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है, नहीं बदलेंगे सीएम। तो दोस्तों, जिन लोगों को उम्मीद है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं, बात कर रहे हैं, कई तरह की संभावनाएं जोड़ रहे हैं और बिना किसी मतलब के किसी भी बात को अपने ही अंदाज से जोड़ दिया जा रहा है। ये अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा अपने आप में बड़ा सोचने का विषय बन चुका है। अब दोस्तों, हम लोग भी काम करते हैं मीडिया के अंदर, लंबे समय से काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर बात करें तो लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो हमारे पास दिन में लगभग हजारों ऐसी पोस्टें आती हैं जिसमें लिखा होता है। आपको बताता हूँ, कुछ पोस्टें मेरे पास आई कि अभी रिसेंटली जो पोस्टें आई हैं वो ख़ास तौर पर आपको बता दें कि अभी रिसेंटली एक पोस्ट आई कि बड़ी खबर के नाम से, हरियाणा की एक बड़ी खबर के नाम से पोस्ट चल रही है कि हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, बन सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। ये एक पोस्ट आई। और उसके बाद मैं आपको दूसरी बात करूं तो दूसरी पोस्ट आ रही है, अनिल विज की सुरक्षा बढ़ाई गई, सूत्र। अब ये सूत्र कौन से हैं? ये सूत्र समझ से बाहर हैं कि आखिरकार ये सूत्र कौन से हैं। और साथ में लिखा जाता है कि अगले 24 घंटे अहम, हरियाणा में हो सकता है बड़ा बदलाव। ये इस तरह की जो पोस्टें चल रही हैं। और उसके बाद बात करें तो फिर आती है खबर, और यही एज इट इज एक भ्रामक प्रयास जिसको कह सकते हैं कि ये सिस्टम जो चल रहा है, ये सिस्टम आखिरकार चल क्या रहा है। यदि हम बात करें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे या नहीं बदले जाएंगे, क्या होगा, तो ये आप मेरी इस खबर को ध्यान से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने खास तौर पर कमेंट्स, अपनी राय जरूर रखना। अब दोस्तों, अगर विस्तार से बात करें तो आपको मालूम है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का जब भी हरियाणा फरीदाबाद में, हरियाणा के अन्य जिलों में दौरा होता है, तब मुख्यमंत्री जी दिल्ली के हरियाणा भवन में जरूर रुकते हैं। और वहाँ रुकते हैं तो आपको मालूम है दिल्ली भी दरबार नज़दीक है, और दिल्ली दरबार नज़दीक होने की वजह से उनका केंद्र के जो मंत्री हैं, भाजपा के अध्यक्ष हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और अगर हम बात करें तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो अन्य भी नेता भाजपा के वहाँ मौजूद होते हैं, तो उनकी औपचारिक भेंटें लगातार चलती रहती हैं। अब दोस्तों, जैसे खबर आ रही थी, एक बड़े अखबार, इंग्लिश के अखबार ने छापा कि मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, कुछ संभावनाएं व्यक्त की। अब तर्क जो दिया गया वो तर्क वितर्क में जाके फंस गया। लॉजिकली कुछ भी लॉजिकली बात यदि कही जाए जिसका कोई अर्थ हो, व्यर्थ ना हो, तो वो कहीं ना कहीं वो बातें बड़ी स्टिक बैठती हैं। लेकिन मामला यहाँ फंसता जा रहा है, क्योंकि आपने सबने पढ़ा भी है, सुना भी होगा और सोशल मीडिया पे देखा होगा, डिजिटल मीडिया की कई साइटों पे भी आपने देखा होगा कि लिखा जा रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी देश के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, नरेंद्र मोदी जी से। और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री जी का हालचाल भी पूछते हैं, उनसे राज्य सरकार के कार्य
के बारे में भी जानकारी लेते हैं और वहीं से ही उस मुलाकात से ही कुछ भ्रामक सामग्री बाजार में उतार दी जाती है और जिसके बाद पूरे हरियाणा के अंदर बड़ा विषय बन जाता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को बदला जाएगा। अब ये भ्रामक प्रचार जो होता है, करता कौन है, सबसे बड़ा सवाल है। किसको परेशानी है या फिर मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद किसको फायदा हो सकता है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं। वो क्यों की जाती हैं, क्या कारण है, आखिरकार ये जानना बड़ा जरूरी है। और दोस्तों, अगर मुख्यमंत्री, बड़ा विषय बड़ा सोचने का है कि आप सोच सकते हैं कि अगर मुख्यमंत्री बदला जाएगा तो उसका फायदा किसको होगा, अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कुछ पोस्टें चल रही हैं, तो हरियाणा के जो गृह मंत्री या अनिल विज जी का नाम लिया जा रहा है और नाम भूपेंद्र यादव का भी नाम आ जाता है बीच में। अगर हम बात करें दक्षिण हरियाणा की तो राम इंद्रजीत का भी नाम आ जाता है। बहुत से नेताओं के नाम आते हैं, लेकिन बात पार्टी की करें, संगठन की करें, तो विषय आता है कि मनोहर लाल जी को आखिर बदला ही क्यों जाए और ऐसा भ्रम पैदा ही क्यों किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये विषय समझना बड़ा जरूरी है। हमने इस पूरे मामले की तहकीकात की, डीपली इस विषय को जानने का प्रयास किया कि आखिरकार चल क्या रहा है। अब जिस तरह से गृह मंत्री की सुरक्षा बढ़ाने की बात आई, हमने इसको वेरीफाई किया तो वो नॉर्मल स्थिति में थी बिल्कुल। जो उनके पास सुरक्षा है वही सुरक्षा उनके पास थी, एज इट इज काम चल रहा है। और ये पोस्ट डाल दी जाती है कि मुख्यमंत्री जी को दिल्ली में तलब कर लिया। अरे भाई, मुख्यमंत्री जी का दिल्ली में आना जाना लगा रहता है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री गुड़गांव जाएंगे तो दिल्ली से होके जाना पड़ता है, फरीदाबाद जाएंगे तो दिल्ली से होके जाना पड़ता है। और ये दिल्ली के साथ, बिल्कुल देश की राजधानी के साथ तो हरियाणा की सीमाएं टच है। लेकिन ऐसा भ्रम पैदा करना, ऐसी अफवाहें उड़ाना, एक व्यक्ति को बदनाम करना, उसकी छवि को खराब करना कहां तक उचित है। दोस्तों, हरियाणा की बात करें तो अभी तक मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल को देखा जाए, हम मानते हैं कुछ लोग मुख्यमंत्री जी से नाराज हो सकते हैं और उससे कहीं ज्यादा लोग उनसे खुश भी हो सकते हैं। बात हरियाणा के विकास की जाए तो हरियाणा की सड़कें आप देख सकते हो, जो बाईपास बनाए गए हैं, आप वो देख सकते हो कि ये बाईपास जो बने हैं, ये बाईपास कितना महत्व रखते हैं। हर व्यक्ति की जुबान पर एक बात है कि सरकार ने जो ये सड़कों का सुंदरीकरण किया है, बेहद ही खूबसूरत किया है। दोस्तों, अभी रिसेंटली मैं कैथल गया था, तो मैंने कैथल में देखा एक आउटर बाईपास जो बना है, दोस्तों बेहद ही खूबसूरत उसको लुक दिया गया है और बहुत सुंदर डिजाइन किया गया है। और अगर मैं कहूँ कैथल की बात है, कैथल के अलावा यदि आप अंबाला आ जाएंगे, चंडीगढ़ से आ जाएंगे, तो वहां से भी सीधा सीधा बाहरों बाहर से हिसार जाने का रास्ता बना है। करनाल की बात करें तो करनाल के शहर में आने के लिए जो चारों तरफों की जो सड़कें थी, उनका सुदृढ़ीकरण हो चुका है, चौड़ी बन चुकी हैं। कुछ सड़कें हैं जिनकी रिपेयर की जरूरत है। लेकिन हम बात करें करनाल के देवीलाल चौक से मेरठ रोड वाली सड़क की बात करें तो इतना बढ़िया हाईवे बना है, और जो लोग एक बार गाड़ी लेके जाते हैं वहाँ से या आते जाते हैं, तो वो उनका कहना है कि सरकार ने बेहद ही खूबसूरत काम किया है। और दोस्तों, इसी तरह से बात करें नेशनल हाईवे, आपको पता ही है, यदि हम बात करें कि कैथल से करनाल आते हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं पश्चिमी बाईपास जो बना था यमुना नदी के किनारे, उसका आप सौंदर्यीकरण देख सकते हैं। और बात करें गीता द्वार से अग्रसेन चौक का, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है।
इस सड़क पर टाकियां बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, ये रिपेयर होना चाहिए क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट था मुख्यमंत्री जी का और ये सड़क भी जल्दी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों इतना कुछ होने के बाद, और ये नहीं है कि करनाल में ही ऐसा हुआ है, अगर आप हरियाणा के अन्य जिलों में जाओगे तो वहाँ भी बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य हुए हैं। लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि मुख्यमंत्री जी को बदला जाएगा, ऐसा भ्रामक विचार, ऐसी भ्रामक सामग्री जो लोगों तक पहुंचाई जा रही है, तो उसके पीछे का खेल क्या है। दोस्तों कहावत है कि एक दिन में एक ऐसा समय आता है जब मां सरस्वती किसी भी व्यक्ति की जुबान पर बैठ जाती है और बात सत्य हो जाती है। लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी की कार्य प्रणाली को देखा जाए तो कहीं भी ऐसा लगता नहीं है कि उनका बदलाव हो सकता है, और ना ही इस स्तर पे कहीं किसी स्तर पे कोई चर्चा है। लोगों ने जोड़ा, प्रधानमंत्री जी से मिले तो भ्रामक सामग्री डाल दी, संघ के लोगों से मुख्यमंत्री जी मिले, उनसे विचार विमर्श किया तो उनकी बातों को जानने की कोशिश की, कुछ अपनी उपलब्धियां बताने की कोशिश की, फिर इसको जोड़ दिया। तो मतलब कि टारगेट मुख्यमंत्री पर किया जा रहा है। अब बड़ा सवाल है क्यों किया जा रहा है। दोस्तों यदि आपको लगता है कि मुख्यमंत्री किसी टारगेट के पात्र हैं तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स पे आप अपने विचार लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कि ये जो भ्रामक सामग्री है कितनी सत्य है। अगर आपको मालूम है, अगर ये अफवाह है तो कृपया किसी भी तरह की कोई भी दलील मत देना। और आप देख रहे हैं कि आज जो मैं यहाँ स्टूडियो में बैठा हूँ, एक तरफ मेरे पास में गुलदस्ता है, दूसरी तरफ भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद मिल रहा है। तो दोस्तों आपको बताते हैं करनाल में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है 11 दिसंबर को, और वो है कार्यक्रम भगवान परशुराम महाकुंभ। करनाल के सेक्टर 12 में होने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं और कल ये कार्यक्रम होगा, और पूरे हरियाणा में इस कार्यक्रम को लेकर बेहद ही उत्साह है। अब दोस्तों जो मुख्यमंत्री को बदलने की बात की जा रही है वो सत्य नहीं है, और जब तक कुछ होता नहीं तब तक कुछ कहना भी सही नहीं है। हम चाहेंगे कि आज की इस चर्चा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.